नीले मकानों का शहर, जहाँ बीपी और शुगर से ज्यादा बात होती है मिर्ची बड़ा और गुलाब जामुन। यहाँ के ठंडे और खावन गंडे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर जोधपुरी डॉक्टर को दिखाने चला जाए तो डॉक्टर जोधपुरी को बोलता है कि भैया फैटी लिवर होना जोधपुरी की निशानी है, यानी अगर आप जोधपुरी है तो आपका फैटी लिवर होना एक आम बात है। ऐसे ही हमारे जोधपुर शहर में रहता था खावन गंडा किशन, एकदम जोधपुरी स्टाइल का इंसान, थोड़ा सा ढरके वाला, थोड़ा सा आलसी और पूरा दिल से पारिवारिक इंसान। पत्नी, 2 बच्चे और एक छोटा सा घर, बस यही थी उसकी दुनिया। हर दिन की तरह उस दिन भी वो नींद से उठा, पर उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा जमीन पर लेटा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हैं। पत्नी रो रही है, बच्चे बहुत सहमे हुए से हैं, और सबसे अजीब बात, वो ये सब खुद देख रहा है तो उसको कोई देख नहीं पा रहा है। वो घबराया, पत्नी के पास गया, उसे बोला, अरे मैं तो यहीं पर हूँ, तुम रो क्यों रही हो? पर उसे देख नहीं पा रही। पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं। उनकी आवाज जैसे हवा में कहीं खो सी गई। देखा थोड़ी दूर पर उसके दोस्त खड़े थे, धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। एक बोला, यार मैंने इसको कितनी बार बोला इंश्योरेंस करवा ले, तो ये हमेशा मजाक में ही डाल देता। दूसरा बोला, घर और गाड़ी दोनों पर लोन है, अब बाकी ये सब कैसे संभालेगी? कभी तीसरा दोस्त बोला, जब मैं इसे बीमा कराने के लिए साथ में लेकर गया था, इसका भाई भी साथ में था, दोनों ने मना कर दिया, हमें इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। खावन खंडा किशन उन सबके बीच में ही खड़ा था और बार बार चिल्ला रहा था, मैं तो यहीं पर हूँ, तुम सब लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? लेकिन कोई भी उसे न तो देख पा रहा था। सबको एक ही चिंता थी कि अब डेड बॉडी को शमशान पर कितनी देर में लेकर जाएंगे। पत्नी जमीन पर बेसुध पड़ी थी, बच्चे कोने में बैठे रो रहे थे, हर चेहरे पर चुप्पी थी, हर आंख में डर था। धीरे धीरे सब लोग उसके शरीर को उठाकर शमशान की ओर लेकर चल रहे थे। खावन खंडा किशन उसके पीछे भागा, बोल रहा था, रुको मुझे मत लेकर जाओ, रुको मुझे मत लेकर जाओ, पर किसी ने नहीं सुना। बस सन्नाटा था और राग उड़ रही थी। और तभी पीछे से एक थोड़ी सी आवाज आई, क्या हुआ किशन, उठो, ऑफिस नहीं जाना। उसने पलट कर देखा, वो उसकी पत्नी थी। उसकी आंख खुली और ये सब एक सपना था। खावन खंडा किशन पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी बोली, क्या हो गया, कुछ बुरा सपना देखा? खावन खंडे किशन की आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसने धीरे से कहा, भगवान का शुक्र है यह सब सिर्फ एक सपना था। और फिर उसने उसी पर ठान लिया, अब अपने परिवार की खुशी को किसी किस्मत के भरोसे पे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं सच में जिम्मेदार बनूंगा, क्योंकि परिवार की देखभाल सिर्फ प्यार से नहीं होती है, उसे सुरक्षा भी चाहिए, अपने कल की, अपने भविष्य की। उस दिन से खावन खंडा किशन सिर्फ एक पति या पिता नहीं रहा, वह बन गया एक जिम्मेदार इंसान। दोस्तों, जोधपुर की गलियों में कहते हैं, मिर्ची बड़ा तो गर्म होना चाहिए। परिवार का भविष्य आज की सोच से बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी खावन खंडे किशन की? ये कहानी मेरी, आपकी और हम सबकी है। तो आज ही अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचिए और जितना जल्दी हो सके अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की बहुत सारी कहानियां और किस्से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।